हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल फर्स्ट लर्निंग पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि दर्रा कहते किसको हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ों के बीच में प्राकृतिक रूप से बनने वाले रास्ते को ही दर्रा कहते हैं। इसका निर्माण भूकंप, ज्वालामुखी, जमीन का खिसकना या नदियों के बहने के कारण होता है। विशेषकर जो भारत में दर्रे हैं, ये ज़्यादातर नदियों के बहने के कारण इनका निर्माण हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे पर्वतीय क्षेत्र के दर्रों को। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के दर्रों की बात करें तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दर्रों में सबसे पहले हम बात करेंगे काराकोरम दर्रे की। काराकोरम दर्रा जो कि लद्दाख में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई है 5654 मीटर। काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है यह, और यह पाक अधिकृत कश्मीर को चीन से जोड़ता है, पीओके को चाइना से जोड़ता है। यह इतनी समय इस पर चीन का कब्जा है। अब उसके बाद अगर बात करें बनिहाल दर्रे की, तो बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है, जम्मू और कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, और इस दर्रे से एक बहुत महत्वपूर्ण सुरंग जवाहर सुरंग होकर जाती है। इस दर्रे की ऊंचाई 2832 मीटर है और नेशनल हाईवे 4 NH4 इसी दर्रे से होकर जाता है। उसके बाद आता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है और यह कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। इस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। इसकी ऊंचाई 3528 मीटर है। उसके बाद आता है पीर पांजाल दर्रा। पीर पांजाल दर्रा भी पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है। यह कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग प्रदान करता है। इसकी ऊंचाई है 3490 मीटर। उसके बाद आता है दोस्तों बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 4100 मीटर और यह बृहद हिमालय में भारत व पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा का काम करता है। यह प्योकी घाटी तथा कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है। उसके बाद यह कश्मीर, गिलगित एवं श्रीनगर के बीच पहले से भी एक बहुत प्राचीन मार्ग है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रों की। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों में सबसे पहला बात करेंगे बड़ा लाचाला दर्रा की। यह जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 4843 मीटर। यह मंडी से लेह जाने का मार्ग प्रदान करता है। और दोस्तों शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से यहाँ आवागमन ठप हो जाता है, इसलिए यह शीत ऋतु में बंद रहता है। उसके बाद सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा भी जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है और इसकी ऊंचाई 4300 मीटर है। इस दर्रे को सतलज नदी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि सतलज नदी इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है और यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला यानी हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, उसको तिब्बत से जोड़ने का मार्ग प्रदान करता है। और लिपुलेख और नाथुला दर्रे की अगर बात करें तो उसके बाद जो चीन से व्यापार करने का, ट्रेड करने का तीसरा सीमा पोस्ट है, वह है सिपकिला दर्रा ही है। उसके बाद आता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा भी पीर पांजाल श्रेणी में ही स्थित है। इसकी ऊंचाई 4620 मीटर है। यह कुल्लू और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है और अटल सुरंग जो है वह रोहतांग दर्रे में ही स्थित है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे उत्तराखंड के दर्रे। तो उत्तराखंड के दर्रे में सबसे पहला है माना दर्रा। माना दर्रा माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई 5545 मीटर है और यह उत्तराखंड के अंतिम गांव माणा में स्थित है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड के दूसरे दर्रे नीति दर्रा की। नीति दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और इसकी ऊंचाई है 5068 मीटर। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लिपुलेख दर्रे की। लिपुलेख दर्रे के बारे में देखें दोस्तों, तो यह पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है और इसकी ऊंचाई 5334 मीटर है। यह कुमायूं श्रेणी में स्थित है और कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए मार्ग प्रदान करता है। यह भारत, चीन व नेपाल के मध्य सीमा बनाने का भी काम करता है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे सिक्किम के दर्रे। सिक्किम के दर्रे में जो सबसे इम्पोर्टेंट दर्रा है वो है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई है 4310 मीटर। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो उस समय इसे बंद कर दिया गया था और इसे बाद में पुनः 2006 में फिर से खोल दिया गया। उसके बाद आता है दोस्तों जेलेपला दर्रा। ये भी सिक्किम का ही दर्रा है। यह सिक्किम को ल्हासा यानी तिब्बत की राजधानी जो है उससे जोड़ता है
और इस दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। और जेलेपला दर्रे की जो ऊंचाई की बात करें तो ये 4270 मीटर है और यह दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे में सबसे पहला दर्रा है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई 2227 मीटर है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में यह स्थित है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का जो दूसरा प्रमुख दर्रा है वो है यांग्याप दर्रा। अब यांग्याप दर्रे की बात करें तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी को का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, क्योंकि चाइना के बाद जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो वह इसी दर्रे के माध्यम से होकर भारत में प्रवेश करती है। भारत और तिब्बत की सीमा पर यह स्थित है और यह जो है अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। उसके बाद बात करें दिफू दर्रे की तो दिफू दर्रा जो है भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है और भारत एवं म्यांमार के बीच व्यापार एवं परिवहन के लिए वर्ष भर यह दर्रा खुला रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे मणिपुर के दर्रे की तो मणिपुर में इम्पॉर्टेंट दर्रा है जो हुआ है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा जो है इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग प्रदान करता है और यह मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अभी तक दोस्तों हमने हिमालय पर्वत के जो दर्रे थे उनको देखा। अब हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के दर्रों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र के दर्रे की। महाराष्ट्र में पहला दर्रा है थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा जो है यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है और इस दर्रे की ऊंचाई 583 मीटर है। यह मुंबई, नागपुर, कोलकाता के लिए रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों का काम करता है। उसके बाद दोस्तों मुंबई का दूसरा दर्रा है महाराष्ट्र का भोरघाट दर्रा और यह भी मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई 548 मीटर है। यह मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई इन सब के लिए रेल मार्ग व सड़क मार्ग प्रदान करता है। फिर हम बात करेंगे केरल के दर्रे की। केरल के दर्रे में पहला जो दर्रा है वह है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा कोझिकोडी व कोयम्बटूर को आपस में जोड़ता है। इसकी ऊंचाई 300 मीटर है। यह अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यह कालीकट, त्रिचूर और कोयम्बटूर के लिए रेल मार्ग व सड़क मार्ग प्रदान करता है। फिर हम बात करेंगे सेनकोट्टा गैप की। सेनकोट्टा गैप भी केरल में ही है और यह तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है और यह इलायची की पहाड़ियों में स्थित है, यानी कार्डमम की पहाड़ियों में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 210 मीटर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने भारत के कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में चर्चा किया और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे।